ये पालघर में हुई हत्या की सबसे मार्मिक तस्वीर है। इसे देखिए तस्वीर को बार बार, और ये तस्वीर देखने के बाद आज रात आप सो नहीं पाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पालघर में सिर्फ साधुओं की हत्या नहीं हुई है, पुलिस पर आम लोगों के विश्वास की हत्या हुई है। इस साधु ने पुलिस पर विश्वास किया, पुलिस वाले की बाजू थामी, ये सोचकर कि पुलिस वाला उसके संरक्षण के लिए है, उसकी रक्षा करेगा। देखिए कैसे उसने पुलिस वाले की बाजू थामी हुई है। पुलिस वाले से कह रहा है कि हाँ, अब आप मुझे अकेला मत छोड़ना, लेकिन पुलिस वाले ने बाहर ले जाकर उसे भीड़ के सामने अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। शर्मनाक घटना है पालघर की। पुलिस की मौजूदगी में घटना होना ये एक और शर्मनाक पहलू है। चाहे वहाँ 16 पुलिसकर्मी होते, चाहे वहाँ पे 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी होते, हर जगह आप 150-200 आदमी नहीं ला सकते हैं। ऐसे में भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करके, भीड़ के ऊपर हवाई फायरिंग करके जिस तरीके से भी हो उनकी जान बचानी चाहिए थी। तो उनके साइज देखिए, इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पर जमा करके रखे हुए हैं। ये पत्थर आप देखेंगे तो जिन पत्थरों से ये हमला किया गया है, और उससे आपको अंदाजा लगेगा। यहाँ पर आपको ये लकड़ी काठी, इसके भी टुकड़े जो है आपको दिखाई देंगे, जिससे जो है कहीं ना कहीं इन लोगों पर हमला किया गया। देखिए लकड़ी पर कील भी लगी हुई है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमला किया गया होगा तो कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक जो है हमला किया गया होगा। हो सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी हो। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय रेवत। आप सभी जानते ही हैं, पालघर के अंदर 3 साधुओं को बड़ी ही निर्दयता से वामपंथियों की भीड़ ने, ईसाई मिशनरियों की भीड़ ने, सीपीएम के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बड़ी बेरहमी से दौड़ा के मारा। पुलिस वालों की निगरानी में मारा, पुलिस वालों ने खुद मरवाया उनको। मैं यहाँ पर ये वीडियो किसी से इंसाफ के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे देश का कानून इतना महान नहीं है कि किसी को इंसाफ दे सके। यहाँ पर तो गरीबों को कुचला जाता है, एक किसान मरता है, अमीर अमीर होता है, जिसके अंदर पहले ही पेट भरा हुआ उसका और ज़्यादा पेट भरता है। इस देश का कानून, इस देश का संविधान किसी कार्य का नहीं है। मैं आपके सामने सिर्फ इस चीज़ का समाधान जो है वो आपके सामने बात करना चाहूँगा। देखिए, एक सीधी सी बात है, खून का बदला खून होता है और कुछ नहीं होता है। सीधी सी बात है, क्षमा करना ये नपुंसक कार्यों का कार्य होता है। जो व्यक्ति ये कहते हैं क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, इस तरीके का अपराधी को, वो सिर्फ और सिर्फ नपुंसक कार्य है। वो समाज के अंदर एक ऐसी दीमक लगाना चाहते हैं जो कि नींव को खा जाएगी, ख़त्म कर देगी, और पूरा समाज जो है धड़ धड़ा के नीचे गिर पड़ेगा। सबका वहीं पर ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। भारत का संविधान जब तक बदला नहीं जाएगा, जब तक इसी प्रकार के कार्य होते रहेंगे। दोस्तों, ये जो विचारधारा इस समय चल रही है ना, अधिकतर व्यक्तियों को मालूम नहीं है। वामपंथी, ईसाई मिशनरियाँ और ये जिहादी, इन सबकी विचारधाराएं भिन्न हैं, इनकी विचारधाराएं एक नहीं है। लेकिन भारत के अंदर ये एक होकर कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका मकसद है हिंदुओं को ख़त्म करना, हिंदुओं को मारना। चाहे वो आप है, मैं हूँ, साधु संत कोई है, हर किसी को जो भी इनके फंसे वो इनको मार दे। और ऐसा ही हमारा भी कार्य होना चाहिए, हमारे जो फंसे हम इनको मार दें। सीधी सी बात है, खून का बदला तो भाई खून ही होता है। आपने चंबल के डकैतों के नाम सुना होगा ना, उनको लोग डकैत बोलते हैं, जबकि डकैत नहीं, बागी थे। और बागी कौन बनता है? जिसको न्याय नहीं मिलता है वो बागी बनता है। जब भी मौका मिले दोस्तों, बागी बनने का, बागी बन जाना। अपनी धर्म की रक्षा के लिए यदि मुझे भी, आपको भी, किसी को भी प्राण देने का मौका मिले तो दे देंगे, लेकिन प्राण देने से पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि कईयों के हम प्राण ले लें। इस बात का हमेशा सदैव ध्यान रखना। और हाँ, ये मत सोचना कि मुझे पुलिस पकड़ेगी, मुझे ये होगा। अरे वो तो होगा ही भाई, क्योंकि सारी न्याय व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था सारी की सारी हमारे विरुद्ध है। उस चीज़ से भय नहीं, उस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं। अपना दिल मजबूत करना कि हाँ, पकड़ेगी, जो अत्याचार होंगे होते रहेंगे, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। इस चीज़ से भयभीत नहीं रहूँगा। क्योंकि यदि हम कुछ करके जाएंगे तभी हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ शांति से जी पाएंगी। ये वामपंथी जो है ना, इनका इतना ज़्यादा भारत के अंदर इस समय फैलाव नहीं है। ये कुछ ही क्षेत्रों में अभी तक सीमित है, लेकिन इनकी विचारधाराएं जो है कंट्रोल कर रही हैं ईसाई मिशनरियों को, जिहादियों को, सबको कंट्रोल कर रही हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इनका नाश किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, सिर्फ एक दया नहीं की जाए। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ, इनका फैलाव वामपंथी होगा। देखिए, हरियाणा के अंदर पीछे सी हरियाणा रोडवेज़ के जो है हड़ताल थी, तो वहाँ पे जो हरियाणा वालों ने हड़ताल कर रखी थी, रोडवेज़ वालों ने, वहाँ पर आपने शायद देखा हो कि वहाँ पर इन वामपंथियों के झंडे भी लहराए गए थे। अब ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पर जो हड़ताल करने वाले आम व्यक्ति थे,
वो व्यक्ति ये जानते ही नहीं थे कि ये झंडा किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। यदि नहीं जानते उनमें से कोई व्यक्ति तो आज देख लेना उन साधुओं की कैसे हत्या हुई है। ये उनकी विचारधारा है। वास्तविकता दोस्तों ये है कि हमारा जो युवक वर्ग है, हिंदुओं का युवक वर्ग है, उसको सिर्फ टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, अश्लील से फुर्सत नहीं है, लड़कियों को लड़के पटाने से फुर्सत नहीं है, लड़कों को लड़कियां पटाने से फुर्सत नहीं है, नशा करने से फुर्सत नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनने से फुर्सत नहीं है, और क्या क्या बताऊं, सारी चरित्रहीनता इनके अंदर भरी पड़ी है। इनको अपने धर्म से, अपने वजूद से कोई लेना देना नहीं है। एक बात समझ लेना, घिरते हुए आ रहे हो चारों तरफ से, खाते हुए आने लग रहे हैं, नंबर तुम्हारा आएगा, मेरा आएगा, सबका आएगा। यदि तुम लोगों ने यदि जागने का प्रयास नहीं किया, इनकी विचारधारा को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, तो तुम समूल रूप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वामपंथ के ऊपर, ईसाई मिशनरियों के ऊपर, जिहादियों के ऊपर जितनी पुस्तकें हैं पढ़ो, दूसरों को जानकारियाँ दो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू युवकों को जगाओ, हिंदू युवतियों को जगाओ। उनको एक बात बताओ कि यदि तुम नहीं जागे तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। तुम्हारी आने वाली नस्ल, तुम भले ही इस समय 20-30 साल तक जीवित रह लो, लेकिन आने वाली नस्लें तुम्हारे 5 या 10 साल भी जीवित नहीं रह पाएंगी। छोटे छोटे बच्चों को उसी प्रकार से उछाल उछाल के मारा जाएगा यदि नहीं सुधरे तो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और एक बात, खून का बदला खून होता है और कुछ नहीं होता है। भारत की न्याय व्यवस्था इन अपराधियों को कोई सज़ा नहीं दे सकती है, कोई भी सज़ा नहीं दे सकती। आपने देखा था ना, निर्भया उस लड़की का बलात्कार हुआ, उसको इतनी निर्दयता से मारा गया, और उसके बाद में उसका केस अभी तक चल रहा था, इतने वर्षों तक। उसका जो वकील था वो गोल गोल घुमाता रहा, इस कानून व्यवस्था के, नपुंसक कानून व्यवस्था को गोल गोल घुमाता रहा। तो सीधी सी बात है कि हमारे भारत का संविधान को इतना मजबूत होने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो पाएगा। भूल जाना, भारत का संविधान कब बदलेगा? भारत का संविधान जब बदलेगा जब हिंदुओं की संख्या घट जाएगी, तो तुरंत लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही जिहादियों का, मिशनरियों का, जिसका भी अधिक बोलबाला होगा, उनका ही संविधान यहाँ पर लिखा जाएगा। और फिर जो यहाँ बचे कुछ हिंदू होंगे वो सब खत्म होंगे, बचेगा कोई नहीं। आप लोगों को पार्टी से ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा। काफ़ी व्यक्ति एक निश्चित दायरे के अंदर सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं यदि मोदी जी का समर्थन करता हूं तो मैं सिर्फ इसी दायरे के अंदर सोचूं। नहीं, आपको इन सबसे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपको जो कार्य करना है अपनी आने वाली नस्लों के बचाव के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इतिहास में जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनका बलिदान बेकार ना जाए, उसको सोचकर हमको कार्य करना है। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि आप सभी स्वाध्याय क्या कीजिए, जागरूकता फैलाइए, अपने समाज के अंदर सभी को एकजुट करने का कार्य कीजिए, और खून का बदला खून होता है, ये बात हमेशा सदैव ध्यान रखिएगा। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।